नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्षत्रिय वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, कमलनाथ का दावा, करनी सेना के प्रदर्शन को दे रहे समर्थन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पुलिस की धमकी देने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ अलवर में गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पीएम के आने से पहले 2 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं केसीआर, अखिलेश और केजरीवाल को भी न्योता। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि शिवसेना का सिंबल विवाद, शिंदे बनाम ठाकरे के मुद्दे पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र कर्नाटक का, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बस यात्रा शुरू करने की घोषणा, सिद्धारमैया ने भाजपा पर बोला हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बैंक पर कांग्रेस की नजर, कमलनाथ का दावा, करनी सेना के प्रदर्शन को दे रहे समर्थन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने क्षत्रिय वोट बैंक को लुभाने के लिए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में क्षत्रिय समाज के साथ एक कार्यक्रम किया था और पद्मावत फिल्म के विरोध के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने, महाराणा प्रताप जयंती पर सरकारी अवकाश और पद्मावती की भोपाल में मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय वोट बैंक के लिए चिंतित कांग्रेस भी अब करनी सेना और क्षत्रियों के समर्थन का दावा ठोक रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ अलवर में गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में फायरिंग की घटना को लेकर राजस्थान के अलवर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबा बालकनाथ की पुलिस से गर्मा गर्म बहस के बाद स्थानीय लोगों ने सोमवार को सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया और सांसद की तस्वीर लगाकर पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद द्वारा पुलिस को सजा दिलाने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस का साथ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्षत्रिय वोट आने से पहले 2 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं केसीआर, अखिलेश और केजरीवाल को भी दिया न्योता। जी दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद जाने वाले हैं और इस दौरान वो सिकंदराबाद में विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा 1231 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बड़ी तैयारी कर ली है। वो तेलंगाना के ही खम्मम में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। ये रैली पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी को होने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुलिस को धमकी, सेना का सिंबल विवाद, शिंदे बनाम ठाकरे के मुद्दे पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के सिंबल को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच आपसी टकरार जारी है। वहीं आपको बता दें कि शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया है और उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी ही पार्टी असली शिवसेना है और इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई शुरू हुई है और कहा गया है कि संविधान को बदलने का तरीका गलत था। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि हमारे यानी कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या संगठन के लोग हों। एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता के मामले पर सुनवाई कर रहा है, जो सिंबल वॉर से अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम के आने से पहले कांग्रेस की बस यात्रा शुरू करने की घोषणा, सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा है कि इसका उद्देश्य राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेगी। मंगलवार को यात्रा के लोगों का अनावरण करते हुए कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने भाजपा के खिलाफ तीखा हमला किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब से भाजपा में सत्ता में आई है तब से राज्य में लूट मची हुई है, कर्नाटक का विकास रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति और राज्य को पंगु बनाने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि ये यात्रा भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करने और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होटल ध्वस्तीकरण से पहले फूटा लोगों का गुस्सा, एनटीपीसी के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। सरकार का अब क्या होगा प्लान, जोशीमठ को लेकर आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड के जोशीमठ में 2
होटलों और होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण से पहले लोगों का जमकर गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि भू धसाव की वजह से होटल और मकानों में दरारें पड़ गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने दरारग्रस्त भवनों को तोड़ने का फैसला लिया था। अब तक 678 भवनों को असुरक्षित चिन्हित किया गया है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से पहले कई मकानों को खाली कर दिया गया। मंगलवार सुबह से ही शहर में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में नहीं ली जा सकी है। एसडीआरएफ की 8 टीमें, एक एनडीआरएफ और पीएसी की अतिरिक्त कंपनी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एसडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि होटल मलारी इन को सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा। 2 होटलों में से मलारी इन को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जाना है। सबसे पहले शीर्ष भाग को ध्वस्त किया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों होटल झुके हुए हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल अब इलाज नहीं, परामर्श दे रहे हैं अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की अक्षमता के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि अस्पताल अब इलाज नहीं दे रहे बल्कि परामर्श दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोग इस बीमार व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब सड़कों पर है और कंबल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठे दावे और प्रचार करने में व्यस्त है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि गोरखपुर के अस्पतालों की हालत खस्ताहाल है। कानपुर में एक हफ्ते में सैकड़ों मौतों की खबर दिल दहला देने वाली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव में महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, प्रियंका गांधी की यात्रा से पहले तैयार हो रहा खास मैनिफेस्टो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 16 जनवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगी और वो यहां महिलाओं के लिए आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की कर्नाटक यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी के आने से पहले एक खास तैयारी शुरू कर दी है। उसने महिलाओं के लिए एक विशेष मैनिफेस्टो और सम्मेलन आयोजन करने की योजना बनाई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लॉन्च किया है और उन्होंने महिलाओं से अनुरोध किया है कि वो महिला मैनिफेस्टो के लिए अपनी मांगों को बताएं। उन्होंने वादा किया है कि मांगों को मूल्यांकन के बाद घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया कि महिला सशक्तिकरण से ही देश का उत्थान होगा और ऐसा मानते हुए कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी जोड़ो यात्रा का असर आरएसएस पर भी पड़ा, तभी मोहन भागवत मदरसा पहुंचे, दिग्विजय सिंह का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर ताजा हमला करते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पड़ा है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि तभी तो मोहन भागवत मदरसा पहुंचे थे। ये बात दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा। दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात संविधान में तो नहीं है, ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं है, ये तो कुर्सी के लिए सनातन धर्म को बेच रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को संविधान पर भरोसा नहीं है, फिर वो क्यों चुनाव लड़ते हैं, शपथ क्यों लेते हैं। ये दो मुँहे बयान अच्छे नहीं लगते। स्पष्ट करें कि क्या वो भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं और नहीं तो आगे आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव, राहुल गांधी के अचानक स्वर्ण मंदिर पहुंचने से पूरे पंजाब में लहर, भारत जोड़ो यात्रा में दिखेगा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब पहुंच गई, लेकिन इसमें हुआ भारी बदलाव सबको हैरान कर गया। मीडिया को जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि राहुल गांधी सबसे पहले अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे, लेकिन अचानक दोपहर को इस सर्वोच्च सिख धार्मिक स्थल वो पहुंच गए। उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी पहने हुई थी और वहां जाकर उन्होंने मत्था टेका और रूहानी कीर्तन सुना। श्री अकाल तख्त साहिब के मुख्य द्वार पर वो बाहर से ही नतमस्तक हुए और इसे कांग्रेसी शुभ शगुन के तौर पर मान रहे हैं। श्री स्वर्ण मंदिर परिसर में राहुल गांधी के साथ कोई भी हथियारबंद सुरक्षा कर्मी नहीं था। राज्य पुलिस को भी बाद में उनके इस
आकस्मिक कार्यक्रम का पता चला और ये खबर चंद मिनटों में समूचे पंजाब में फैल गई कि राहुल गांधी सूबे के बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले अमृतसर में श्री स्वर्ण मंदिर साहिब गए हैं और खबर फैलते ही श्री स्वर्ण मंदिर परिसर और बाहर गलियारे में भारी तादाद में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर सबको सत श्री अकाल किया।